नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसावुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। प्रातःकाल पंडित बनारसी दास जी द्वारा रचित आध्यात्मिक रामायण चल रही है। जो कि बनारसी दास जी ने आत्मा पर ही रामायण के सभी पात्रों को घटित किया है। तुलसीदास जी साहब ने रामचरितमानस लिखकर भेजी बनारसी दास जी को। उसके उत्तर स्वरूप कहो या अंदर ही परिणामों पर घटित करती हुई ये रामायण बनारसी दास जी ने लिखी। क्योंकि आत्मा का हित आत्मा का ही परिणाम कर सकता है और आत्मा का अहित वो भी आत्मा का ही परिणाम कर सकता है। इसलिए मैं स्वयं के लिए रावण हूं, मैं स्वयं के लिए राम हूं। बाहर कहीं कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जो वो चालू करते हैं, कल 2-3 छंद हो गए थे। बिराजे रामायण घट माही, बिराजे रामायण घट माही, मरमी होए मरम सुजाने, मरमी होए मरम सुजाने, मूरख माने नाही, बिराजे रामायण घट माही, बिराजे रामायण घट माही। अंदर घट में ही रामायण है। मर्मी जान सकता है, मूर्ख इसको नहीं समझ सकता। निश्चय से ना कोई किसी का उपकार करता है, ना कोई किसी का अपकार करता है, ना कोई किसी को दान देता है, ना कोई किसी को लूटता है। हर प्राणी जगत का अपने परिणाम में मग्न है और परिणाम उसका है। इसलिए परोपकार के परिणाम का पोषण किया तो ये कहा जाता है कि पर की सहायता की। पर की सहायता कहां की? अपने परोपकार के परिणाम को पुष्ट किया और दूसरे का अहित करने के भाव का पोषण किया। दूसरे का अहित कहां किया? क्योंकि दूसरे का हित अहित होना तो उसके अधीन है, इसके अधीन नहीं है। इसलिए रामायण पूरी की पूरी अंदर है। मरमी होए मरम सो जाने, मूरख माने नाही, बिराजे रामायण घटे माही, बिराजे रामायण घटे माही। आत्म राम
ज्ञान गुण लक्ष्मण सीता सुमति समेत शुभोपयोग बानर दल मंडित बर विवेक रन खेत बिराजे रामायण घटे माही बिराजे रामायण घटे माही। आत्म ही राम है, ज्ञान गुण लक्ष्मण है, सीता माने सुमति, सुमति है निर्मल पर्याय वो सीता है, शुभोपयोग है वो बानर दल है, और जो विवेक की यथार्थ भूमि है वो रण क्षेत्र है। क्योंकि विवेक, जो ज्ञानी के चित्त में विवेक जागता है, उसी विवेक में ज्ञानी को ये ज्ञात होता है कि क्या चीज छोड़ने लायक है और क्या चीज ग्रहण करने लायक है, किस चीज को खत्म करना है और किसको ग्रहण करना है। कि मिथ्यात्व को खत्म करना है तो मिथ्यात्व ही तो रावण है, मिथ्या मत है वो लंका है। ध्यान धनुष टंकार सूर सुन गई बिसियादिति भाग। और जब ज्ञानी ने अपने ज्ञान में ये निर्णय कर लिया कि मैं तो आत्मा राम हूं, तो सहज ही उपयोग आत्मा पर जाने लगा। तो ध्यान रूपी धनुष की टंकार सुनकर विषयादिति पंचेंद्री विषय भोग भाग गए, माने सूर्पणखा भाग गई। और भई भस्म मिथ्या मत लंका, मिथ्या दर्शन रूपी लंका नष्ट हो गई। अरे उठी धारणा आग बिराजे रामायण घटे माही बिराजे रामायण घटे माही। जब मिथ्या दर्शन नष्ट हो गया तो धारणा में उस शुद्धात्मा आ गया, अर्थात पुनः पुनः उस शुद्धात्मा के दर्शन होते हैं शुद्धोपयोग में, और प्रतीति में तो निरंतर शुद्धात्मा चलता ही है। अब इतना अर्थ कल हो गया था, अब चौथे छंद का अर्थ करते हैं। और जब मिथ्या रूपी लंका भस्म हो गई, एक बार शुद्धात्मा की प्रतीति हो गई, अपने आत्मा की प्रतीति हो गई, आत्मा राम की प्रतीति हो गई सीता को। सीता निर्मल पर्याय है ना, तो सीता को आत्मा राम की प्रतीति हो गई, माने राम की सकुशलता के समाचार जान लिए। ये भी देखो कैसी विचित्र बात है कि सीता संकट में थी तो भी, सीता संकट में होने पर भी सीता ने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक मुझे राम की सकुशलता के समाचार नहीं मिलेंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। देखो हद हो गई। तो जब हनुमान जी के माध्यम से रामचंद्र जी के सकुशलता के समाचार जाने, हनुमान माने शुभ भावों का सरदार, क्योंकि बानर दल खास शुभ भावों को, तो शुभ भावों के माध्यम से माने जिनवाणी के श्रवण के माध्यम से हनुमान जी को कहा चरणानियोग चरित्र, उसके माध्यम से सीता जी को मालूम पड़ गया कि राम सुरक्षित हैं। तो तब सीता ने अन्न जल ग्रहण किया, माने सीता माने प्रतीति निर्मल पर्याय को जब शुद्धात्मा से स्वर मिल गई, शुद्धात्मा से स्वर मिल गई कि अरे मैं ही राम हूं, तो उसकी परिणति में आनंद आ गया, आनंद आ गया, माने उसने अन्न जल ग्रहण कर लिया। और जब सम्यक दर्शन हो गया तो अज्ञान धीरे धीरे नाश होता है। दो तरह का अज्ञान होता है, एक मिथ्यात्व जनित अज्ञान होता है, एक औदेयिक अज्ञान होता है। औदेयिक अज्ञान 12वें गुण स्थान तक जाता है। औदेयिक अज्ञान 12वें गुण स्थान तक जाता है बंधुओं। और जो
मिथ्या दर्शन रूपी अज्ञान है वो चौथे गुण स्थान में ही समाप्त हो जाता है। तो धीरे धीरे अज्ञान का नाश होने लगा, अर्थात औदेयिक अज्ञान का भी नाश होने लगा और अचारित्र का भी नाश होने लगा। मिथ्या चारित्र तो मिथ्या दर्शन नष्ट होते ही खत्म हो गया। मिथ्या दर्शन समाप्त हो जाने के बाद मिथ्या चारित्र नहीं बचता, अचारित्र बचता है। अज्ञान माने औदेयिक अज्ञान और अचारित्र बचता है, उसका धीरे धीरे स्वयं नाश होता है। जरे अज्ञान भाव राक्षस कुल, लरे निकंचित सूर। अज्ञान भाव रूपी राक्षस कुल लड़ रहे हैं। तो उधर रावण की सेना से माने मिथ्यात्व की सेना के पास अज्ञान है, माने मिथ्या दर्शन रूपी अज्ञान, और इधर सम्यक दृष्टि के पास निकांचित सूर है। निकांचित सूर का अर्थ है निशांकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा। ये 8 सूरवीर हैं सम्यक दृष्टि के पास। मिथ्या दृष्टि के पास, मोह रूपी राजा के पास, रावण के पास अज्ञान है। अज्ञान भाव रूपी राक्षस कुल है। अज्ञान भाव रूपी राक्षस कुल भरा पड़ा है। और इधर सम्यक दृष्टि के पास माने आत्मा राम के पास निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, ये 8 अंग हैं, अर्थात ये 8 सूरवीर हैं। बड़ा अच्छा ये बिल्कुल अलंकार है ये पूरा का पूरा। एक ज्ञानी के अंतर्द्वंद में जब ये युद्ध चलता है, उस समय अज्ञान का नाश हो जाना और सम्यक ज्ञान की विजय हो जाना, यही वास्तव में रामायण है। और इसी में राम माने आत्मा की विजय है और मिथ्यात्व माने रावण का नाश है। जरे अज्ञान भाव राक्षस कुल, लरे निकांचित सूर। और राम की तरफ से निशांकित, निकांक्षित यादि लड़े। इधर मिथ्यात्व माने रावण अपना जाल फेंकाना चाहता है तो संशय पैदा करता है, लेकिन इधर निशंकित सेनापति राम की तरफ से उसे परास्त कर देता है। इधर मिथ्यात्व की सेना माने रावण की सेना की तरफ से विषयों की चाह उत्पन्न करता है कोई राक्षस आकर, अज्ञान आकर, तो उसे निकांक्षित नाम का सूरवीर परास्त कर देता है कि मुझे परमाणु की वांछा नहीं है। इधर रावण मिथ्यात्व की सेना की तरफ से एक राक्षस और आता है और वो विचिकित्सा पैदा करता है, राग द्वेष कराता है। लेकिन इधर राम की सेना की तरफ से, आत्मा की तरफ से निर्विचिकित्सा अंग उसको परास्त कर देता है। धड़ाम देसीना, अरे पुद्गल पुद्गल सब एक से ही, कि तू क्यों राग द्वेष कराता है। और इधर फिर मिथ्यात्व नाम का राजा रावण अपना भयंकर अस्त्र फेंकता है जिसका नाम है मूढ़ता, जिसमें सारी दुनिया पागल हो रही है। जितने लोग उतनी मूढ़ताएं हैं। तरह तरह से जीव मिथ्यात्व का सेवन करता है, लेकिन सम्यक दृष्टि अमूढ़ अंग का सेनापति सामने खड़ा कर देता है और वो अमूढ़ दृष्टि अंग जो है उसके आगे मूढ़ता अंग परास्त हो जाता है। रेवती रानी प्रसिद्ध हुई ना अमूढ़ दृष्टि अंग में। इधर फिर अज्ञान रूपी राक्षस तरह तरह के दोष व्यक्त करता है जिससे कि ये जो राम है, आत्मा राम की सेना परास्त हो जाए, लेकिन वो उपगोहन से और स्थितिकरण से उसको परास्त कर देते हैं। और इधर फिर मोह रूपी राजा राग द्वेष घृणा फैलाता है, अंधकार फैलाता है, लेकिन आत्मा राम रूपी जो राजा है वो वात्सल्य और प्रभावना से उसको जीत लेता है। ये अर्थ है इसका। रावण की सेना की तरफ से एक अज्ञान माने मिथ्यात्व रूपी राजा की तरफ से ये अज्ञान रूपी राक्षस को लड़ रहे हैं जो आत्मा राम को परास्त करना चाहते हैं।
जरी अज्ञान भाव राक्षस कुल, लरे निकांचित सूर। अरे जूझे राग द्वेष सेनापति, जूझे राग द्वेष सेनापति। इधर रावण की सेना माने मिथ्यात्व की सेना की तरफ से राग द्वेष रूपी सेनापति जूझ रहे हैं, और यहां 8 सेनापति हैं राम की, आत्मा राम की। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूल दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और धर्म प्रभावना। जूझे राग द्वेष सेनापति, इधर राग द्वेष रूपी सेनापति लड़ रहे हैं। ध्यान देना, आपने कभी नाटक देखे हो, इस समय सारा नाटक है। जो हीरो होता है, नायक, उसको शांत दिखाते हैं, खलनायक को क्रोधी दिखाते हैं। यदि हीरो क्रोधी हो जाए तो वो किसी के प्रेम का पात्र नहीं बनेगा। हीरो धीरे से बोलता है, खलनायक जोर से बोलता है। राम को तो कोई विकृति है ही नहीं। आत्मा राम तो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रावण की लंका में भी जाकर रावण नहीं हो जाता, वो तो आत्मा ही रहता है। इसलिए वो तो शांत भाव से बैठे हुए हैं आत्मा राम। इधर आत्मा राम की तरफ से 8 सेनापति लड़ रहे हैं, जिन्होंने अज्ञान भाव रूपी राक्षस कुल को जीता। फिर राग द्वेष रूपी सेनापति जूझ रहे हैं डट के, अज्ञान की तरफ से, मिथ्यात्व की तरफ से, रावण की तरफ से। और इधर क्या होता है, जब मिथ्या राग द्वेष रूपी सेनापति जूझते हैं, तब अचानक राम की सेना की तरफ से जो संशय था, जो सेनापति लड़ रहे थे, निकांचित, निकांसित, निशंकित, निकांचित सूरवीर लड़ रहे थे, तो संशय चकनाचूर हो जाता है। संशय रूपी गढ़ चकनाचूर हो जाता है। क्योंकि रावण का जो अभेद किला है, रावण का अभेद किला कहलाता है संशय। रावण माने मिथ्यात्व, और जब तक जीव को संशय विपर्य अनध्य बसाए है, तब तक मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। तो संशय रूपी किला चकनाचूर हो जाता है। जूझे राग द्वेष सेनापति, संशय गढ़ चकचूर, विराजे रामायण घटे माही, विराजे रामायण घटे माही। मरमी होए मरम सो जाने, मरमी होए मरम सो जाने। अरे मूर्ख माने नाही, विराजे रामायण घटे माही, विराजे रामायण घटे माही। संशय याद रखना बंधु, जब तक विकल्पात्मक ज्ञान में हमें जैन शासन के प्रति संशय है, शंका और संशय में अंतर है। यदि शंका जिज्ञासा वाली है तो वो ज्ञानियों को भी होती है, और यदि संशय है कि जिनेंद्र देव जो कहते हैं वो सत्य है या नहीं, ऐसा मन में यदि हमारे संशय है, जिनेंद्र प्रतिपादित तत्व कहीं झूठा तो नहीं है। किसने देखे नरक, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा आत्मा, यदि ऐसा संशय मन में है तो कितना भी पढ़े, कितना भी लिखे, कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। पहले स्थूल संशय का नाश होना चाहिए, और फिर धीरे धीरे निर्णय करके शुद्धात्मा का ग्रहण करना चाहिए। यही आत्मा को प्राप्त करने की विधि है। उस संशय ज्ञानाभ्यास से होता है, ज्ञानाभ्यास से दूर होता है। जूझे राग
द्वेष सेनापति संशय गढ़ चक चूर विराजे रामायणे घटे माही विराजे रामायणे घटे माही मरमी होए मरम सो जाने मरमी होए मरम सो जाने मूरख माने नाही विराजे रामायणे घटे माही विराजे रामायणे घटे माही। युद्ध लड़ने से पहले राम की सेना को पहले से ही अंदर से विश्वास बढ़ जाता है कि हम रावण को जीत लेंगे। ऐसे ही सम्यक्त होने से पहले सम्यक्त सन्मुख जीव को यह आत्मविश्वास हो जाता है कि हम मोह पर विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि सत्य हमारे पक्ष में है। सत्य अज्ञान रावण के पक्ष में नहीं है। इसलिए अंधकार कितना भी गहन हो और हजारों वर्ष से किसी घोर खंडर में अंधकार हो बंधु, लेकिन यदि एक दीपक की छोटी सी लौ जले तो अंधकार सारा नष्ट हो जाता है। उसी तरह कितनी भी मिथ्यात्व की सेना बलवान सही और अनादि काल की सही, लेकिन राम की सेना निशंकित आदि, राम की सेना निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा एक क्षण में अंतर मुहूर्त में उसको जीत लेती है। विराजे रामायणे घटे माही विराजे रामायणे घटे माही। अब आगे देखो, अरे बिलखत कुंभ करण भव विभ्रम, बहुत गजब की है ये लाइन। यद्यपि जैन दर्शन में कुंभकर्ण मोक्षगामी है, मोक्ष गए हैं, लेकिन यहां कुंभकर्ण को अच्छे अर्थ में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया ये सुन लो पहले। क्योंकि ये रामायण बनारसी दास जी ने जो तुलसीदास जी की रामायण है उसमें जो पात्र हैं उस अर्थ में किए, क्योंकि तुलसीदास जी की रामायण में लक्ष्मण को श्रेष्ठ स्वीकार किया है, इसलिए यहां लक्ष्मण को ज्ञान गुण माना है। शूर्पणखा को गंदी दिखाया है तो यहां पंचेंद्रिय विषय बताया है। लंका को धिक्कारने योग्य बताया है, इसलिए उसे मिथ्या मत कहा है। और कुंभकर्ण चूंकि रावण की तरफ से थी, क्योंकि किसी को प्रश्न हो सकता है कि कुंभकर्ण को भव विभ्रम कहा यहां पर बनारसी दास जी ने। कुंभकर्ण को भव विभ्रम क्यों कहा? कुंभकर्ण को भव विभ्रम क्यों कहा बनारसी दास जी ने? इसलिए कहा क्योंकि कुंभकर्ण रावण की तरफ से था, भाई थे ना, और वो रावण की तरफ से लड़ रहे थे। यहां ये मत समझना कि कुंभकर्ण मोक्ष गई, यहां जैन रामायण की पात्र नहीं चल रही, बल्कि लोक में जो रामायण प्रसिद्ध है, लोक में जो रामायण प्रसिद्ध है उसमें कुंभकर्ण रावण का साथ देते थे, और जो मिथ्यात्व का साथ दे वो भव में नहीं भटकेगा तो और क्या होगा। और हमारे जैन दर्शन में तो कुंभकर्ण को बहुत बड़ा महात्मा बताया। लौकिक रामायण में, जगत की रामायण में जो ये कहा जाता है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोते थे और 6 महीने राजपाट खाते थे, जबकि ऐसा नहीं है। कुंभकर्ण 6 महीने अज्ञातवास में आत्मा की आराधना करते थे, तो उसको ऐसा कह दिया ग्रंथों में कि मानो 6 महीने सोते थे। बिलखत कुंभकर्ण भव विभ्रम
बिलखत कुंभ करण भव विभ्रम। भव रूपी विभ्रम, भव रूपी भ्रमण कुंभकर्ण निरंतर बिलखता है, क्योंकि जैसे ही अज्ञान रूपी राक्षस कुल जलने लगे और मिथ्या मत रूपी लंका, यहां वो चर्चा नहीं चल रही कि कुंभकर्ण ने रावण को समझाया। यहां तो रामचरितमानस में कुंभकर्ण रावण का साथ देते थे, इसलिए कुंभकर्ण माने भव विभ्रम, ये अर्थ है यहां पर। क्योंकि भव विभ्रम भी तभी तक है कि जब तक संसार है, जब तक अज्ञान है, जब तक मिथ्यात्व है। एक बार मिथ्यात्व चले जाने के बाद बंधुओं ध्यान देना, अधिकतम संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन रह जाता है, और एक बार संयम हो जाने के बाद समाधि संलेखना पूर्वक देह छोड़े तो अधिकतम 8 भव रह जाते हैं, और एक बार क्षयिक सम्यक्त हो जाए तो तीसरे भव से अधिकतम मोक्ष चला जाता है। भव रूपी विभ्रम बिलखने लगा जब उन्होंने देखा कि अरे ये मिथ्यात्व की सेना तो सारी जलती जा रही है, रावण की सेना तो सारी नष्ट होती जा रही है, राम की सेना ने निशांकित निकांक्षित ने संशय रूपी गढ़ जीत लिया, मिथ्या मत रूपी लंका को आग लगा दी है, आग लगा दी पूरी, और मिथ्यात्व रूपी जो रावण है इसकी सारी सेना मारी जा रही है धीरे धीरे। तो कुंभकर्ण बिलखने लगा, भव विभ्रम बिलखने लगा। निश्चय से तो आत्मा में भव ही नहीं है। ना आत्मा में भव है, ना भव का भाव है। 2-3 दिन से पोस्टर निकल रहा है बहुत ज्यादा। गुरुदेव कहते हैं ये तो भव का अभाव करने के लिए हुआ है मेरा जन्म। और उसमें श्रीमद रामचंद्र जी कहते हैं, नहीं, गुरुदेव कहते हैं मुझ में ना भव है ना भव का भाव है। श्रीमद जी कहते हैं इस जन्म में भव का अभाव करना है। सोगानी जी कहते हैं ये अंतिम भव की मुसाफिरी है, अंतिम भव की मुसाफिरी है ये। लेकिन वो कब है कि जब मिथ्यात्व का नाश हो गए तब है। यदि मिथ्यात्व का नाश ना हो पाए तो फिर अंतिम भव नहीं, अनंत अनंत भव रहते हैं फिर तो जीव की। बिलखते कुंभकर्ण भव विभ्रम पुलकित मन दरियाव। जब भव रूपी विभ्रम बिलखने लगा, कुंभकर्ण बिलखने लगा, तो पुलकित मन दरियाव, इधर राम की सेना में माने आत्मा राम की जो सेना है ये पुलकित होने लगी, मन प्रसन्न होने लगा। जो समुद्र था वो उछलने लगा। कहते ना समुद्र को पार करके राम और लक्ष्मण की सेना वहां पर पहुंची लंका में, तो मानो समुद्र था वो भी प्रसन्नता व्यक्त करने लगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है लोक में कि लंका की जो रावण की लंका की थी वो समुद्र के अंदर थी। हमारे यहां समुद्र के अंदर नहीं थी लंका, हमारे यहां तो विजयार्थ पर्वत पर बताइए लंका। भरत क्षेत्र के अंदर ही विजयार्थ पर्वत पर है लंका। तो पुलकित मन होने लगा राम की सेना का। राम तो अपना प्रसन्न थे ना अप्रसन्न थे। राम तो नायक ही उसको कहते हैं जो बंध और मुक्ति में संभाव रहे। राम तो सुरक्षित थे, राम को कौन नष्ट करे। लेकिन सीता की सुरक्षा का परिणाम था कि सीता सुरक्षित हो जाए।
लेकिन सीता की सुरक्षा भी सीता के हाथ में है। यदि सीता रावण पे मोहित हो गई होती, ईंट पत्थरों पर ये पर्याय मोहित हो गई होती, माने लंका पे मोहित हो गई होती, तो वो उस सीता की रक्षा कौन करता? कोई नहीं करता। क्योंकि सीता भी के स्वर भी राम से मिलने लगे, इसलिए सीता प्रतिपल राम को याद करती है, माने अपने शुद्धात्मा को याद करती है। तो राम की सेना सीता को बचाने जाती है। राम तो सुख में दुख में, हानि में लाभ में, जीवन में मरण में, यश में अपयश में एक दृष्टा है, समदृष्टा है। बिलखते कुंभ करण भव विभ्रम, पुलकिते मन दरियाव, थकिते उदार वीर मही रावण। ये लाइन बहुत गजब की है। थकिते उदार वीर मही रावण। रावण वीर था, तो हमारे यहां भी मोह को वीर कहा है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में देखो मोह की महिमा। पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करके रखा है मोह ने, इसलिए आत्मा की महिमा अनंत है, तो मोह की महिमा भी कम नहीं है। तो जब देखा कि कुंभकर्ण भव विभ्रम बिलख रहा है, भव बिलख रहा है, अज्ञान रूपी राक्षस जल रहे हैं, मेरा संशय रूपी गढ़ टूट चुका है, जिस संशय के द्वारा ये राम की सेना मोहित रहती थी, तो वो जो रावण था वो थकने लगा। अर्थात मिथ्यात्व सम्यक दर्शन तो हो गया था, और अब जो दर्शन मोह, चारित्र मोह था, वो भी गलने लगा। अर्थात रावण थकने लगा। पद्म पुराण के अंदर ऐसा आता है बंधु, जब धीरे धीरे रावण की सेना की सब लोग मारे जाने लगी, तो रावण अंदर से थकने लगा। तब मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया। रावण को बहुत समझाया कि तुम ये खोटे कार्य कर रहे हो। रावण के जो दादा वगैरह थे, पिता वगैरह, उन्होंने भी बहुत समझाया और कि तुम ये सही काम नहीं कर रहे। तो जब जब मंदोदरी रावण को समझाती थी, उसी समय रावण उसको डांटता था कि तुम मेरा उत्साह गिरा रही हो, तुम ये चाहती हो कि रावण की गर्दन नीची हो जाए, और यदि मेरी गर्दन नीची हो गई तो लोक में मेरा अपयश होगा। तो अंत के समय रावण थकने लगा, क्योंकि जब संशय टूटने लगा, संशय रूपी गढ़ पर विजय प्राप्त कर ली, अज्ञान रूपी राक्षस कुल जलने लगे, मिथ्या मत रूपी लंका जल गई, राम की माने आत्मा, राम के निशंकित निकांक्षित आदि वीर लंका में फैल गए चारों तरफ। तो जो वीर रावण था, जिसे सारी दुनिया वीर कहती है, था तो वो कायर ही। जो वीर रावण था वो थकने लगा, अर्थात मिथ्या तो थकने लगा। तो जैसे रावण थककर मंदोदरी से कहता है, हे मंदोदरी, तुम चिंता नहीं करो, हमें अब सीता नहीं चाहिए, क्योंकि मिथ्यात्व को कभी निर्मल पर्याय मिलती ही नहीं है। मुझे सीता नहीं चाहिए, मैं तो आज राम को जीतकर सीता को वापस दे दूंगा, तो मेरी इज्जत भी रहेगी और मेरी वीरता भी कायम रहेगी। कि तू क्या देगा सीता को? सीता के चित्त में तो राम ही बसे हैं, तू क्या सीता को देगा? मिथ्यात्व ने तो सीता की शकल ही नहीं देखी। शकल नहीं देखी माने मिथ्यात्व करोड़ कोशिश कर ले, तो क्या मिथ्यात्व के अंदर शुद्ध परिणाम उत्पन्न हो जाएंगे क्या? वो आत्मा राम की तरह आनंद भोग सकता है क्या? नहीं भोग सकता। रामायण में एक व्याख्यान ऐसा भी आता है,
रावण ने सीता को बहुत मनाया कि उस राम में क्या धरा है, क्या धरा है उस राम के अंदर। क्या धरा है उस राम के अंदर। लेकिन सीता तो पत्थर हो गई। सीता पत्थर हो गई माने निर्मल पर्याय सुमति ने तो आत्मा को बर लिया। अब जब आत्मा को बर लिया अनंत काल के लिए, तो रावण ये मिथ्यात्व मेरा कौन लगता है, मिथ्यात्व मेरा कौन लगता है। तो लौकिक रामायण में रावण ने बहुत समझाया सीता को, लेकिन रावण दुखी रहने लगा। तो मंदोदरी चूंकि पत्नी थी, तो मंदोदरी को पति का दुख नहीं देखा गया। तो रावण से कहती है तुम तो बहरूपिया हो, तुम ऐसा कर लो, तुम राम का वेश धारण कर लो। सुनना ध्यान पूर्वक। तो कभी कभी मिथ्यात्व तत्व ज्ञान बोलकर राम का वेश धारण करना चाहता है, कभी कभी क्रिया कांड करके आत्मा का वेश धारण करना चाहता है। पर ये तीन काल में भी संभव नहीं है। कोई बोलकर आत्मा राम नहीं हो सकता, कोई सुनकर भी आत्मा राम नहीं हो सकता, कोई वेश बदलकर भी आत्मा राम नहीं हो सकता। लेकिन लौकिक रामायण में ऐसा आता है। तो मंदोदरी ने ये कहा कि तुम वेश धारण कर लो राम का, और फिर सीता तुम्हें चुन लेंगी। और एक बार वर्ण कर लिया तो भारतीय नारी फिर दोबारा नहीं बदलती, मर जाने की कीमत पर भी, फिर तो तुम्हारी हो जाएगी। 18,000 रानियों के झुंड में हम एक उसको भी स्वीकार कर लेंगे। अब रावण ने क्या किया, राम का वेश बनाया झूठा। और जब राम का वेश झूठा बनाया तो पंचवटी में सीता के पास गई। तो जैसे ही सीता को देखा, अब जैसे ही सीता को देखा तो उस रावण के मन में वो सीता मैया नजर आने लगी। मैया, इसका अर्थ क्या कि यदि कौतूहल से भी कोई आत्मा की बात सुने पढ़े, कौतूहल से भी, भले ही सम्यक दर्शन नहीं हुआ सही, तो भी उसके अंदर अच्छे भाव उत्पन्न होने लगते हैं। तो रावण जैसे ही सीता को देखता है राम के वेश में, तो सीता माता नजर आने लगी। अब माथा कूट के रोए, बड़ी मुश्किल से तो उठाकर लाए, और अब ये माता नजर आ रही है। और फिर रावण का वेश धारण कर ले तो फिर सीता की इच्छा होने लगी। तो तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी बहुत गजब की, सर्वोत्कृष्ट चौपाई है वो रामचरितमानस की। कौन सी चौपाई है वो? जो मैं बेस धरऊं धनु धारी, जो मैं बेस धरऊं धनु धारी, माता रूप लगे पर नारी। मैं यदि राम का वेश धारण करता हूं तो पराई स्त्री मेरे को माता के समान लगती है। वहां अलग अर्थ है। वहां तो यह अर्थ है कि यदि कोई कल झूठ मूठ में भी राम का वेश बनाए, राम इतने महान हैं, तो उन्हें पर स्त्री माता जैसे लगने लगती है, तो जो सच्चा राम बन जाए तो उसका कल्याण कैसे ना हो। यहां तो रावण थक गया, अंदर से उसके यह आभास होने लगा कि अब मेरे मौत का समय आ गया है। रावण को ही अंदर से लग गया कि अब मेरे ये मौत का समय आ गया, क्योंकि मेरे साथी सारे मर रहे हैं। मिथ्यात्व के साथ रहने वाली जो कसाई थी वो गलने लगी, अज्ञान रूपी राक्षस कुल गलने लगा, संशय रूपी गढ़ चकनाचूर हो गया, संशय विपर्य अनत्य बसाए। और चारों तरफ मिथ्यात्व माने जो रावण है उसके कुयस हो रहा है चारों तरफ। वो लिखा इसके अंदर, थकते उदार वीर मही रावण। रावण थकने लगा, भले ही वो वीर था, क्योंकि भले ही मिथ्यात्व वीर कहलाए जगत की दृष्टि से, क्योंकि पूरे विश्व को उसने कब्जे में रखा है। देखो मोहे की महिमा, टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा, देखो मोहे की महिमा। जिन पदार्थ, देखो मोहे की महिमा। ये घर में पोते पोतियां पैदा हो जाएं, बाथरूम कर रहे हैं तो भी कह रहे हैं हर गंगे।
देखो मोह की महिमा कि शरीर साक्षात पड़ा रह जाता है व्यक्ति का, तो भी उस लाश के ऊपर माथा कूट कूट के रो रहे हैं। देखो मोह की महिमा। जो अजर अमर तत्व है उसका तो भान नहीं, और ये स्त्री पुत्र आदि प्रत्यक्ष छूटते नजर आते हैं। स्वार्थ के सगे हैं प्रत्यक्ष। ये जड़ बिल्डिंग आदि किसी की नहीं हुई ये, लेकिन इनको अपना मानता है। देखो मोह की महिमा। और उसी मोह में पूरा विश्व लगा है। तो मोह वीर तो है, लेकिन वो वीर आत्मा राम की सेना के आगे थकने लगा, माने मिथ्यात्व पछाड़ खाने लगा। थकते उदार वीर मही रावण। और इधर राम की जो सेना थी, राम माने शुद्धात्मा की सेना, वो सेतु बंध समभाव, समुद्र के ऊपर समता भाव रूपी सेतु बनाया। समता भाव रूपी सेतु बनाया। उधर रामचरितमानस में ऐसा आता है कि राम के नाम के पत्थर डाले, राम के नाम के। इसका अर्थ क्या? आत्मा की जितनी निर्मल पर्याय हैं वो सब आत्मा पर समर्पित हो गई। निर्मल पर्याय उसको कहती है कि जो आत्मा पर समर्पित हो जाए। समता रूपी पुल बनाया। इधर रावण धधक रहे हैं, राम शांत हो रहे हैं। रावण उछल रहे हैं, राम शांत है। रावण गालियां निकाल रहे हैं, राम मौन है, क्योंकि आत्मा तो मौन है। राम ने कभी अपनी सज्जनता नहीं छोड़ी। रावण ने कितना भी क्लेश किया, यहां तक कि शांतिनाथ जनालय में बहुरूपणी विद्या सिद्ध की। लक्ष्मण ने भले ही उसमें विघ्न करना चाहा तो राम ने डांटा। कोई आराधना कर रहा है, भले ही हमें जीतने के लिए कर रहा है, उस पर विघ्न मत करना, उसको जो चाहे वो करने दो। इसलिए जो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा है, वो तो आत्मा राम है। वो ये कहता है, आत्मा राम की तरफ से जिनवाणी कहती है, पर्याय को चाहे जो चाहे करना है करने दो, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जगत में चाहे जो होने दो, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें विश्व में ना कोई सुधार करना है, ना हमें विश्व में बिगाड़ करना है, ना हमें लंका को विजय करना है। हमारा उद्देश्य लंका को विजय करना नहीं, आत्मा का उद्देश्य संसार को विजय करना नहीं, क्योंकि मेरा संसार तो मेरे अंदर है। यही राम की सज्जनता है। थकते उदार वीर मही रावण, सेतु बंध समभाव। और राम की जो सेना थी, उस समुद्र पर समता भाव रूपी सेतु बनाकर लंका में आ गए। पुल बनाया। सेतु माने पुल। ऐसे ही ज्ञानी जीव जब अंदर मिथ्यात्व को पछाड़ते हैं, मिथ्यात्व रूपी रावण को, और जब चारित्र मोह का नाश होता है तो समता भाव से ही चारित्र मोह का नाश होता है। चारित्र मोह को गाली देने से चारित्र मोह नष्ट नहीं होता। थकते उदार वीर मही रावण, सेतु बंध समभाव। विराजे रामायणे घट माही, विराजे रामायणे घट माही। बंधुओं, ग्रंथों में आता है, जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी राम ने, तो विभीषण राम के माथे पर तिलक लगाने लगे, लो तुम लंका पर राज्य करो। राम कहते, मुझे तुम्हारी इस लंका पर राज नहीं करना, तुम ही करो। आत्मा का उद्देश्य संसार पर विजय प्राप्त करना नहीं, आत्मा तो सदा विजयी है। राम तो उसे ही कहते हैं जो त्रिकाल विजयी है। जो तीन लोक का स्वामी हो, वो छोटे से खंड का स्वामी क्यों बनेगा? जो अपने आत्म प्रदेशों पर शासन करता हो, वो जगत के जड़ प्रदेशों पर शासन क्यों करेगा? विराजे रामायणे घटे माही। इस प्रकार अभी 3 छंद और बचे हैं। अब शुक्ल ध्यान की श्रेणी चढ़ेंगे। रावण का वध होगा, माने चारित्र मोह का संपूर्ण नाश होएगा।
सिद्धशिला पर कैसे पहुंचेंगे, माने अयोध्या वापस आएंगे, निर्मल पर्याय माने सीता को साथ लेकर माने सिद्ध दशा पहुंचेंगे राम, ये घटना कल बताएंगे। आज शुक्रवार है, लेकिन अभी एक महाराष्ट्र में इस समय एक शिविर चल रहा है, बहुत बढ़िया, हमारे कुंद कुंद काहन पारमार्थिक ट्रस्ट की तरफ से आज दोपहरी में 4 बजे से, आज दोपहरी में 4 बजे से 5 बजे तक हमारी एक संस्कार कक्षा है। संस्कार कक्षा जिसका नाम है मौन से आत्मशक्ति। मौन रहने से आत्मशक्ति मिलती है। वो कक्षा 4 बजे से 5 बजे तक आप हमारे इसी चैनल पर सुन सकते हैं। वो स्पेशली 2 चैनल पर चलेगी, जिन देशना चैनल पर भी चलेगी और जूम आईडी पर भी चलेगी, और हमारे चैनल पर भी। महाराष्ट्र में जो शिविर लग रहा है हमारे विराग जी के द्वारा, उसमें ये कक्षा है हमारी आज दोपहरी में 4 बजे से 5 बजे तक, मौन से आत्मशक्ति का विकास।